कल्पना कीजिए यार, एक ऐसे किले की जिसकी दीवारें मतलब दशकों से अभेद्य रही हैं। अगर कोई इस किले को गिराना चाहे तो वो तोपों का इस्तेमाल करेगा, राइट? हाँ, या फिर कोई बड़ी सेना लेकर आएगा। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर कोई बिना किसी हथियार के, बिना किसी सेना के, सिर्फ एक शब्द बोलकर उस किले की नींव को ही हिला दे? आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं, और ये वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। है ना? आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका आधार है एक लेख जिसका नाम है द डेंजरस डिफाइंस ऑफ कंगना रनौत। और हमारा मिशन यार ये समझना है कि कैसे एक अकेली आउटसाइडर ने, जिसके पास कोई गॉडफादर नहीं था, कोई बैकिंग नहीं थी, उसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पावर स्ट्रक्चर को मतलब एक युद्ध के मैदान में बदल दिया। ये सच में एक केस स्टडी की तरह है, क्योंकि बॉलीवुड में बगावत कोई नई बात नहीं है। मतलब इंडस्ट्री के इतिहास में कई विद्रोही आए हैं। सलमान खान हो या शाहरुख खान, कई बड़े आउटसाइडर्स ने अपने तरीके से नियमों को तोड़ा है। बिल्कुल तोड़ा है, लेकिन उनके रवैये और इस मामले में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। हाँ, फर्क है। बाकी लोगों की लड़ाइयाँ ना व्यक्तिगत स्तर पर थीं। वो सिस्टम के अंदर रहकर अपनी जगह बना रहे थे। लेकिन यहाँ सीधा उस सिस्टम की वैधता पर ही हमला हुआ है। सीधा सिस्टम पर वार। बिल्कुल। और जब आप सत्ता के ढांचे को ही चुनौती देते हैं ना, तो प्रतिक्रिया सामान्य नहीं होती। सिस्टम कभी माफ नहीं करता। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं यार। कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं, जहाँ से ये खतरा पैदा हुआ। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि शुरुआत में उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया गया। हाँ, बिल्कुल इग्नोर किया गया। मतलब एक छोटे शहर से आई लड़की, बात करने का लहजा अलग, बॉलीवुड के एलीट सर्कल से कोई नाता नहीं। कोई कनेक्शन नहीं था। हाँ, तो इंडस्ट्री के लिए वो बस एक और चेहरा थी जो शायद कुछ समय बाद गायब हो जाता। इग्नोर करने में आसान। और सत्ता के गलियारों का यही सबसे क्लासिक पैटर्न है। मतलब जो लोग पावर स्ट्रक्चर के टॉप पर बैठे होते हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार गुस्सा नहीं होता। तो क्या होता है? उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है अनदेखी करना। जब कोई उनके सांचे में फिट नहीं बैठता, तो वो उसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। आउटकास्ट कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर गैंगस्टर जैसी फिल्म आती है, हम्म। और उनका अभिनय इतना कच्चा और मतलब असली था कि अचानक से लोगों को पूछना पड़ा कि ये लड़की है कौन? अरे वाह! तो मतलब यहीं से बदलाव शुरू हुआ। हाँ, यहीं से। हम्म। पता है, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि जहाँ बाकी आउटसाइडर्स बॉलीवुड में फिट होने की कोशिश करते हैं, उन्होंने बॉलीवुड की पोल खोलनी शुरू कर दी। मुझे इसी पॉइंट पर एक बात कहनी है। अक्सर जब कोई भारी व्यक्ति किसी नई और बड़ी जगह पर जाता है तो वो वहाँ के तौर तरीके सीखता है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी बहुत अमीर इंसान के घर मेहमान बनकर जाएं तो आप उनके डाइनिंग टेबल के शिष्टाचार सीखेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है। आप ये तो नहीं करेंगे ना कि कुर्सी पर खड़े होकर सीधे उनके घर की नींव पर सवाल उठाने लगे। लोग तो इंडस्ट्री में फिट होने के लिए तरसते हैं, तो ये फिट होने के बजाय ये एक्सपोज करने का रास्ता क्यों चुना गया? ये रणनीतिक रूप से कितना अलग था? ये बहुत ही अलग था, क्योंकि जब आप फिट होने की कोशिश करते हैं ना, तो एक मनोवैज्ञानिक समझौता होता है। आप मान लेते हैं कि जो सिस्टम है वो आपसे ऊपर है। आप उनके मोहताज बन जाते हैं। बिल्कुल। और जब उन्होंने देखा कि चाहे वो कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लें, उन्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो एक इनसाइडर को प्लेट में सजाकर दी जाती है, तब वो बदलाव आया। मतलब यही वो बिंदु था जहां से उन्होंने इंडस्ट्री के शक्ति संतुलन को चुनौती देना शुरू किया। और यहीं से कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये बगावत तब एक बड़ा धमाका बन गई जब एक ऐसा शब्द बोला गया जिसने मतलब पूरे इकोसिस्टम की हवा निकाल दी। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। बिल्कुल। आज हम इस शब्द को हर रोज सुनते हैं, लेकिन उस समय किसी बड़े शो पर सीधे लोगों के मुंह पर बिना किसी डर या फिल्टर के ये शब्द बोलना, ये इंडस्ट्री में बम गिराने जैसा था। सच में इसने अचानक से इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया। मतलब दर्शकों के देखने का नजरिया ही बदल गया। हाँ, और इस एक इंटरव्यू ने जो किया वो ये था कि उसने भारतीय दर्शकों को एक नई शब्दावली दे दी। जी। जो दर्शक कल तक ये सोचकर फिल्में देखते थे कि अरे वाह, इस महान एक्टर का बेटा अब पर्दे पर आ गया, वही दर्शक अब पूछने लगे कि स्टार किड को इतना आसान लॉन्च क्यों मिलता है। बिल्कुल। लोग पूछने लगे कि क्या बॉलीवुड पहले से ही फिक्स्ड है? आउटसाइडर्स के साथ अलग व्यवहार क्यों होता है? और यही बात बॉलीवुड को सबसे ज्यादा चुभी होगी। लेकिन इसके बाद कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। शक्तिशाली लोगों को चुनौती देने के बाद जो प्रतिक्रिया आती है
वो कोई खुला युद्ध नहीं था। नहीं, वो खुला युद्ध कभी नहीं लड़ते। हाँ, ये एक खामोश सजा का सिस्टम था। मतलब साइलेंट पनिशमेंट। उन्हें धीरे धीरे अलग थलग कर दिया गया। और एक पावर स्ट्रक्चर बगावत को कुचलने के लिए हमेशा अलगाव का ही इस्तेमाल करता है। वो सरेआम हमला नहीं करते, वो बस ऐसा दिखावा करते हैं जैसे आप मौजूद ही नहीं हैं। मतलब अवार्ड शो से गायब कर देना। हाँ, बड़े बैनर दूर हो जाना, इंडस्ट्री की दोस्तियां खत्म हो जाना, सब कुछ। एक मिनट यार, मैं यहाँ थोड़ा समझना चाहता हूँ। अगर कोई आपके खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दे तो वो ज्यादा बड़ा खतरा लगता है। ये कोई आपसे बात नहीं कर रहा या पार्टी में नहीं बुला रहा, ये पेशेवर रूप से इतनी खतरनाक सजा कैसे हो सकती है? बाहर से देखने पे ऐसा ही लगता है कि ठीक है, पार्टी में ही तो नहीं बुलाया। लेकिन बॉलीवुड कोई सामान्य ऑफिस नहीं है। ये पूरी इंडस्ट्री एक नेटवर्क पर चलती है। मतलब कनेक्शंस पर। बिल्कुल। जब ये पूरा इकोसिस्टम आपको अलग थलग कर देता है तो इसका मतलब है कि लोग आपके साथ काम करने से डरने लगते हैं। ये मानसिक रूप से और पेशेवर रूप से तोड़ देने वाला अलगाव होता है। बाप रे, मतलब ये बिना छुए गला घोटने की कोशिश थी। लेकिन जब सिस्टम ने उन्हें खामोश करने की कोशिश की तो हार मानने के बजाय उन्होंने आवाज को और तेज कर दिया। हाँ, उन्होंने एक ऐसा हथियार उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अराजकता। केओस। राइट। बिल्कुल। वो चुप रहने के बजाय और भी ज्यादा मुखर हो गई। मतलब हर इंटरव्यू एक युद्ध का मैदान बन गया। और हर बयान ब्रेकिंग न्यूज। हम्म। मुझे याद है, मतलब दर्शक हमेशा अराजकता पसंद करते हैं ना। हाँ, खासकर जब कोई बिना डरे बोलता है। सच में यार, लोगों ने बॉलीवुड फिल्में देखने के बजाय उनके इंटरव्यू को मनोरंजन के लिए देखना शुरू कर दिया था। एक ही इंटरव्यू पर न्यूज चैनल 3-3 दिन तक बहस करते थे। और यही वो चीज है ना, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, पत्रकारों के साथ झगड़े और रोजाना सोशल मीडिया वॉर। ये पूरी तरह से बॉलीवुड बनाम एक महिला बन गया था। लेकिन यार, इसमें एक अनियंत्रित होने का खतरा भी तो था। जिस विवाद ने उन्हें मशहूर किया, क्या उसी ने उन्हें खतरनाक नहीं बना दिया? हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो बॉलीवुड में अगर आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो आप एक समस्या बन जाते हैं। राइट। उन्होंने अपने इसी अनियंत्रित होने की छवि को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, जिससे वो भारत की सबसे अप्रत्याशित स्टार बन गई। अनप्रिडिक्टेबल, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब आप उस इंसान को कैसे इग्नोर कर सकते हैं जो लगातार चर्चा में है। हाँ। लेकिन तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, प्रभाव और विरासत के नजरिए से इस पूरे हंगामे और विवादों का अंतिम परिणाम क्या निकला? क्या इससे दर्शकों के देखने के नजरिए में कोई असली बदलाव आया? ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या एक अकेला व्यक्ति वास्तव में पूरे उद्योग की मानसिकता को बदल सकता है? और इसका जवाब है हाँ। सच में? कैसे? मतलब चाहे आप उनसे प्यार करें या नफरत, उन्होंने बॉलीवुड की बातचीत को हमेशा के लिए बदल दिया है। उनसे पहले ना अंदरूनी पक्षपात पर कोई खुलकर चर्चा नहीं करता था। नेपोटिज्म वाली बात। राइट, बिल्कुल। उनके बाद आम दर्शकों ने भी ये पैटर्न नोटिस करना शुरू कर दिया। यही असली प्रभाव है। ये तो है, स्टार्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो लोग उस गेम को ही एक्सपोज कर देते हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इंडस्ट्री आज भी उनके आसपास असहज महसूस करती है, क्योंकि वो एक हेडलाइन फैक्ट्री बन चुकी है, एक विवाद की मशीन और बॉलीवुड की सबसे खौफनाक आवाज। तो अगर हम इसे समेटें, मतलब पूरे विश्लेषण को देखें, तो कैसे एक बिना कनेक्शन वाली लड़की को पहले इग्नोर किया गया, फिर कैसे उसने नेपोटिज्म का बम फोड़ा, खामोश सजा झेली, और फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ अकेली खड़ी होकर इंडस्ट्री का नैरेटिव ही बदल दिया। बिल्कुल। और मुझे लगता है जो हमारे स्रोत के अंत में जो बात कही गई है वो बहुत सटीक है कि क्या कंगना बॉलीवुड को नष्ट कर रही थी, या जो पहले से टूटा हुआ था उसे उजागर कर रही थी? बिल्कुल यही बात। लेकिन यार, इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है जिस पर मुझे लगता है सुनने वालों को विचार करना चाहिए। वो क्या? जब आम जनता इस पूरी बगावत और एक्सपोज करने की प्रक्रिया को सिर्फ एक और मनोरंजन के रूप में देखने लगती है, मतलब पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाती है, तो क्या लोग सच में सिस्टम में बदलाव चाहते हैं? ये बहुत गहरी बात है ना? या उन्हें बस तमाशा और लड़ाई देखने में मजा आ रहा है? मतलब क्या दर्शकों की ये भूख ही इन विवादों को और हवा नहीं देती? ये सोचने वाली बात है कि क्या हम खुद इस केओस को एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल। इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं छोड़ते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।